नमस्कार दोस्तों, स्टडी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक जो है वो है आपका अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब यह है कि अनंत विस्तार की होगी, जो प्लेट हम बनाएंगे वो बहुत ही अनंत होगी, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत अनंत होगी, यानी कि बहुत बड़ी होगी। तो समतल चालक प्लेट कहो या चादर कहो, बात एक ही होगी। और यहाँ पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले जहाँ पर आवेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता ही होता है, यानी विद्युत क्षेत्र उसके कारण बनता ही बनता है। तो यहाँ पर आपके पास कौन सी प्लेट है? ये है आपके पास चालक प्लेट। चालक प्लेट के कारण क्या होता है कि जब हम किसी भी चालक प्लेट को आवेश देते हैं तो उनके प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, उसका जो आवेश होता है वो पृष्ठ पर चला जाता है। तो जब पृष्ठ पर चला जाएगा तो उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये एक अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट बना लें, तो ये हमने एक बनाई है अनंत विस्तार की। डॉट डॉट का मतलब है कि अनंत लंबाई तक, इस डॉट डॉट का मतलब भी अनंत लंबाई तक, और इस डॉट डॉट का मतलब भी आपका अनंत लंबाई तक का है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर प्लस की आवेश दे देंगे, सबको पूरे में आवेश प्लस प्लस दे दिया है। तो प्रतिकर्षण के कारण जो आवेश होगा वो पृष्ठ पर आ जाएगा। पृष्ठ पर आने का मतलब ये है कि इसके कारण यहाँ पर बाहर तो विद्युत क्षेत्र होगा लेकिन उसके अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जो कि प्लेट के बाहर है। एक प्लेट हमने लिया है इसके अंदर, जिसको हमने माना है P'। आप कुछ भी मान सकते हो, ABCD कुछ भी। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु इसके बाहर लिया है P और एक अंदर लिया है P'। यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्लेट से निकलेंगी बाहर की तरफ। जैसे ये एक प्लेट है, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी इधर होगी। अगर यहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाएं तो एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिख रहा है कि आपको यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया हमने। गॉसियन पृष्ठ बनाने के बाद में क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश हमें निकालना होता है हर एक डेरिवेशन में, जो भी गॉस प्रमेय की सहायता से निकाले जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र इसके कारण यहाँ पर आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है जो आपको ऐसे दिखाया गया है। और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है जी, ये जैसे मान लो ये पृष्ठ है तो क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है। यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा। तो यहाँ पर दोनों दिशा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र इधर होगा और ई भी इधर होगा। यहाँ पर क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर चल रहा है, जैसे कि चित्र में दिख रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर जा रही है, लेकिन इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर की तरफ होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, थीटा 90 बनेगा। और थीटा 90 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए यहाँ से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, फ्लक्स सिर्फ यहाँ से निकलेगा। तो हम सिर्फ ये पॉइंट लेंगे और ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे, क्योंकि इसके कारण फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर अगर एक बिंदु हमने P लिया है तो इसके अंदर यानी पृष्ठ, जैसे कोई भी एक ये पृष्ठ है तो पृष्ठ यहाँ पृष्ठ में आवेश आ गया, इसके अंदर हम एक पॉइंट लेंगे तो वो उसके अंदर आवेश नहीं होगा। इसलिए आवेश की वैल्यू जब 0 होगी तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कितना होगा, 0 होगा। तो इसलिए ई बराबर हमने ले दिया है यहाँ पर 0। तो ये प्लेट कौन सी है हमारी, चालक प्लेट। चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब जैसे ये चित्र बन जाएगा फिर इसी को अपनी भाषा में लिख देना है, कुछ भी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, माना अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। ये हमने एक चालक प्लेट ली है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P लिया है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए स्मॉल आर दूरी का प्लेट के अंदर एक बिंदु P' लिया गया है। इसके अंदर हमने एक प्लेट के अंदर एक पॉइंट माना है जहाँ पर आवेश नहीं है, उसको मान लिया है P', जहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 0 है। इसमें हमने मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, 0 है। अब यहाँ पर P तथा P' से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हमको गॉसियन पृष्ठ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ बनाने से क्या होगा कि वो गॉसियन पृष्ठ को काउंट करता है कि यहाँ पर कितना विद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ पर हम गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे बेलना का। उसके बाद P तथा P से ये वाले पॉइंट पर बिंदु P विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तथा लघु क्षेत्रफल dA। ये क्षेत्रफल सदिश dA और विद्युत क्षेत्र A दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात थीटा का मान कितना है, 0 है।
इतना शून्य होने के बाद में, इतनी पूरी कहानी लिखने के बाद में फिर आपको नीचे से लिख देना है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इससे जो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है, उसकी गणना करना है। तो हम मान लेते हैं कि फ्लक्स हमारा है टोटल 5E = 5P + 5P डैश, यानी इस बिंदु पर फ्लक्स और इस बिंदु पर फ्लक्स की वैल्यू हमें निकाल लेना है। फ्लक्स का फार्मूला होता है वेक्टर D.dA। इसी तरीके यहाँ पे वेक्टर E.dA, इसको जो जब वेक्टर हटाते हैं तो यहाँ पर हमें cos थीटा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। इस बिंदु पर थीटा की वैल्यू कितनी है 0, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है 0। तो यहाँ पर हम ये थीटा की वैल्यू रखेंगे 0 और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू रखेंगे 0। तो ये वाला पूरा रिजल्ट कितना आएगा 0। ये वाला हमारा बिंदु P है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 की गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ये वाला इधर आ जाएगा, ये कॉमन होगा, क्यों? क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र कभी भी किसी भी बिंदु पर बदलेगा नहीं, क्योंकि एक ही जैसा वैद्युत क्षेत्र रहेगा। और इसका समाकलन करेंगे तो आपका कितना होगा DA, ये वाला हो जाएगा DA का समाकलन क्या होता है A। तो यहाँ से जब A निकालेंगे तो ये 5E कितना होगा EA। गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं 5E बराबर होता है Q/ε0। तो इसकी जगह पे आप ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो उसको उठा के यहाँ रख देंगे तो Q/ε0 बराबर EA। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। यदि यहाँ पे लिखा है यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो। पृष्ठ आवेश घनत्व सबसे पहले क्या होता है? तो जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं, यदि उसका आवेश पृष्ठ पर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर आयतन में रहेगा तो उसको कहेंगे आयतन आवेश घनत्व। अगर किसी लाइन में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो ये वाला हमारा क्या है पृष्ठ पर है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर होता है Q/A। ये वाला फार्मूला मैं पिछले लेक्चर में लिखा दिया हूँ, आप उसको उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा Q बराबर कितना हो जाएगा, Q इसकी वैल्यू इधर रखो तो Q बराबर कितना होगा सिग्मा × A। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, Q बराबर सिग्मा × A यहाँ रख दो। तो A से A कट जाएगा तो E इधर लिखो, इन दोनों को इधर लिखो। तो सिग्मा बराबर E बराबर हो जाएगा सिग्मा/ε0। ε0 की वैल्यू हमें पता रहती है 8.85 × 10⁻12 और सिग्मा वैल्यू इसमें हमें दी होगी और वैद्युत क्षेत्र में पूछा होगा। अब सवाल ये पूछा जाता है कि यदि इस बिंदु को आगे पीछे कहीं पर करें तो क्या वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर R नहीं है। R ना होने के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ पर पॉइंट हो, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे इसके निकट हो। अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर कितना होता है वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, ये लिखा गया है पहले, क्योंकि आवेश नहीं होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।